सबसे पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों का फर्स्ट रूल जो आने वाला है वो फर्स्ट रूल आने वाला है कोई कार्य जारी हो जब उस कार्य पर वाक्य बनाया जाए। सिंपल सी बात है कि जिस समय आप वाक्य का निर्माण कर रहे हो उस समय वो कार्य जारी अवस्था में होना चाहिए, निरंतर अवस्था में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी के स्टेटस पर होना चाहिए कि भैया ये कार्य जिस पर हम वाक्य बना रहे हैं वो कार्य अभी चल रहा है, तभी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य बना पाएंगे, अन्यथा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को नहीं बना सकते। अब इसमें अगर मैं पहला वाक्य देखूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अभी पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? नंबर 2, वह सो रही है। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? नंबर 3, हम चेस खेल रहे हैं। इस वाक्य को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो यहां पर इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाना है उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कल आपको बताया गया था, दिया गया था कि कैसे आपको वाक्य का निर्माण करना है, उसे आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं, वह सो रही है, हम चेस खेल रहे हैं। चलिए फटाफट से इन तीनों सेंटेंसेस को कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। नैतिक राय, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम टीचिंग। सिंपली बन गया आई एम टीचिंग। वह सो रही है, क्या बनेगा? वह रही है ना, तो शी के लिए बात हो रहा है, शी इज स्लीपिंग। ओके। थर्ड बन रहा है हम चेस खेल रहे हैं, तो यहां बन जाएगा वी आर प्लेइंग चेस। ओके, तो ये वाक्य हमारे इस तरीके से बनेंगे और इन्हें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाने का कारण क्या है कि भैया जिस समय वाक्य कहा जा रहा है उस समय कार्य चल भी रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। यहां तक का क्लियर है क्या? फटाफट से मुझे बताओ। अगर यहां तक का क्लियर है तो नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे, अगले पे बात करेंगे हम लोग। हर्ष पांडे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब ये कहावत या ये जो आप इसे कह सकते हैं कि सुक्ति जो है, ये सुक्ति बनाने वाला मैं नहीं हूं। ये बहुत पहले, मेरे जन्म से बहुत पहले बन चुकी है, लेकिन आज भी वैसे ही सत्य है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, है ना? तो जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में इसमें कुछ है नहीं। चलिए, बिल्कुल ही बेसिक रूल था, हमारा सबका क्लियर है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करने वाले हैं रूल नंबर 2 के बारे में, R2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो वह कहता है कोई आदत हो या कोई दैनिक क्रिया हो या कोई आप कह सकते हैं कि आवृत कार्य हो,
जो लगातार या बार बार होता रहता है। ठीक है, इनके बारे में पहले भी हम 2 बार बात कर चुके हैं, तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, इतनी ही बताऊंगा कि देखो भाई, कल हमने जो बात की थी कि वह सोता है, टेंस कौन सा हुआ, तो यहां पर हमारा टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहां लिख दूं कि वह सोता रहता है, तब क्या बनेगा? चलिए, आ गया क्या हमारा आंसर? चलिए 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 चलिए, हाँ, और खास करके वह सोता रहता है, तो हम क्या बना देंगे? ही कीप स्लीपिंग बनाएंगे। वह सोता रहता है, लेकिन वह सोता है तो इसका हम बना लेंगे ही स्लीप्स। क्या बन जाएगा इसका? ही स्लीप्स यहां पर बन जाएगा। खास करके ऐसे कार्य जो होते हैं आदतन या दैनिक क्रिया या आवृत और कार्य वाले जो कार्य होते हैं, ये दूसरों की इच्छा के विपरीत होते हैं। दूसरों की इच्छा के विरुद्ध जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस का रूल बता रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो इसको देखना, आपकी मर्जी ना हो तो इसको मत देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब बात में या टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस तभी बनाते हैं जब हमारी कोई ऐसी आदत होती है, दिनचर्या होती है, ये तो रोज ही लेट उठता है, तो इसका मतलब क्या है कि रोज ही लेट उठता है, तो वैसे सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह कार्य दूसरों की इच्छा की के विरुद्ध हो रहा है, उसके विपरीत हो रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। ठीक है, वह हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। अब आपको थोड़ा सा बोलने वाले के तरीके से आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक कंप्लेंट का भाव आ रहा है, एक शिकायत का भाव आ रहा है, क्या है यार हमेशा रोता ही रहता है तू, तेरे रोजने ही खत्म नहीं होते, तो एक वो वाला भाव यहां पर इस वाक्य में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से वह हमेशा ही ले लो झूठ बोलता रहता है। अब अगर झूठ बोलता है तो सिंपल प्रेजेंट, झूठ बोलता रहता है तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पर हो जाएगा। चलो फटाफट से इन दोनों को बनाओ, इन दोनों को फटाफट से बनाओ जल्दी से, कम ऑन, मैं देख रहा हूं किस किस ने क्या क्या बनाया, फटाफट से बनाइए इसको। बहुत बढ़िया। ये अराती रॉय है क्या? अराती रॉय, अच्छा नाम है अगर है तो, और अगर स्पेलिंग एरर है तो उसको ठीक करो। ओके, शालिनी कीप और ऑलवेज दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, कीप या ऑलवेज दोनों में से एक भी लगाओगे तो काम हो जाएगा। और जहां पर हमेशा वर्ड दिखाई दे रहा है वहां तो ऑलवेज लगाओ, है ना, वहां ऑलवेज लगाना ठीक रहेगा। यहां पर देखो मिस्टेक हो गई, किसी ने बताया भी नहीं कि सर आपने यहाँ पे गलती कर दी है। ही इज कीप स्लीपिंग होगा ना, इज एम आर तो लगाना पड़ेगा। एक ने भी ध्यान नहीं दिया, एक ने भी ध्यान नहीं दिया, और उसी को फिर फॉर्मेट को कॉपी करते हुए बनाए जा रहे हैं। जय सिंह यादव, अंग्रेजी से ऐसा बदला क्यों ले रहे हो आप? इंग्लिश का सेंटेंस भी हिंदी में लिख रहे हो हैं? चैटिंग में तो हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में लिखे जाते हैं, ये इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने? सर मैं इंग्लिश रोज याद करता हूं, लेकिन जापान दिनों बाद भूल जाता हूं, कैसे याद करें कि कभी। अच्छा, समझ गया आपके बात का गणेश, मूल अर्थ क्या है। मैं इंग्लिश याद करता रहता हूं लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसे भूल जाता हूं। बिल्कुल, कोई भी इंग्लिश नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसमें रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसमें भूलेंगे,
उसमें कोई भी नई बात नहीं है। रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चंदन, आप मुझे 5:15 के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहीं मिलूंगा, मतलब 4:45 के बाद, है ना। चलिए 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 बनाते हैं। ही इज ऑलवेज क्राइंग, हमेशा रोता रहता है। और ही इज ऑलवेज लाइंग, है ना। लाइंग की स्पेलिंग क्या होगी? लाइंग की सही स्पेलिंग क्या होगी बताओ फटाफट से। यहां पर एक मैंने एरर दिया है, ये एरर में सही क्या होगा? लाइन। ओके, LYING बनेगा, LIEING नहीं बनेगा। कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं तो हमें ये देखना होता है, सबसे पहली बात तो हम ई हटा करके ING लगाते हैं, और ई से पहले जो आई होता है उसे वाई हो जाता है। ऐसे एक वर्ड आता है लाइंग में, लेइंग वर्ड भी आता है, जहां पर वो लेटने के अर्थ में आता है कि भाई मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, तो वहां पर स्पेलिंग LAYING हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर रूल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रूल आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है वह कार्य जो जारी ना हो, जिस समय वाक्य का निर्माण किया जाए। ठीक है, कि कार्य उस समय पर जारी नहीं है जब वाक्य का निर्माण हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन रहा है। इस रूल को ध्यान से पढ़ लो एक बार। वह कार्य जो जारी ना हो, पहले मैंने क्या कहा था? जारी हो। अब मैं क्या कह रहा हूं? जारी ना हो। या मैंने क्या कहा था? कोई कार्य जारी हो जब उस कार्य पर वाक्य बनाया जाए। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि कार्य जारी ना हो जिस समय वाक्य का निर्माण किया जाए। तो दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हो रही है कि नहीं हो रही है? विरोधाभास में हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ फटाफट से, है ना। वह कार्य जो जारी ना हो, इसके लिए हम दो वर्ड्स को पहले समझते हैं। पहला वर्ड आता है नाउ अ डेज, और दूसरा वर्ड यहां पर आता है इन दीज डेज। ओके, और इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है इन दिनों। तो कोई ऐसा कार्य जो इस समय ना चल रहा हो लेकिन इन दिनों चल रहा हो, कोई, ध्यान से सुन लेना, एडवांस रूल है, कोई ऐसा कार्य जो इस समय इस वक्त ना चल रहा हो लेकिन इन दिनों चल रहा हो, उसको बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आई एम लर्निंग कुकिंग nowadays। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं कि मैंने वाक्य बनाया कि आई एम लर्निंग कुकिंग, तो मुझे बताओ क्या क्या इस समय यहां कैमरे के सामने खड़ा होकर के, लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो लाइव क्लास में अभी यहां खड़ा होकर मैं क्या खाना बनाना सीख रहा हूं क्या? तो जिस समय कार्य के लिए कह रहा हूं, क्या उस समय पर कार्य हो रहा है, हाँ कि ना? फटाफट से मुझे लाइव चैट में बताओ, ज्यादा नहीं रुकूंगा मैं, जस्ट 10 सेकेंड्स, बताइए फटाफट से। प्रियांशी, हैंडराइटिंग ठीक करने के लिए मुझे तो एक ही टेक्निक इस्तेमाल करना आता है कि जब भी हम वर्ड्स लिखते हैं तो हमें लेटर्स को पास पास में लिखना है और वर्ड्स के बीच में गैप रखना है। तो आपकी उससे हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो नहीं, हैंडराइटिंग तब भी सूगली रहेगी लेकिन दिखेगी अच्छी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, तो लेटर्स को हमें पास पास में रखना है, लेटर्स को थोड़ा सा अच्छे से पास पास में लिखना है, प्रॉपर उसका जो हिंदी में कहते हैं वर्ण विन्यास जो होता है, जो उसका शेप होता है, उसका प्रॉपर शेप देना है। और वर्ड्स के बीच में हमें डिस्टेंस रखना होता है, वर्ड्स के बीच में हम थोड़ी सी दूरी रखते हैं, इससे हमारी राइटिंग अच्छी दिखती है, अच्छी हो चाहे ना हो लेकिन दिखेगी अच्छी। ओके बेटा, अभिषेक कुशवाहा, देखो किसी भी चीज से गुस्सा करना वो उसका कोई हल थोड़ी है ना। तो सबसे पहली बात तो अपनी मन की निर्बलता को समाप्त करो यार। क्या है इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही तो है, अपने से बड़ी है क्या भाई? मैं आप अपन सब क्या अपने सामर्थ्य से बाहर की कोई बात है क्या इंग्लिश सीखना? वो छोटी सी बात है। ये जीवन के बहुत बड़े बड़ी चुनौतियों में से और बहुत बड़े बड़े संघर्षों में से मैं मानता हूं कि सबसे छोटा काम है। इससे बड़े काम ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। ये काम, इसको आप जितनी वैल्यू दे रहे हो ना कि सर इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश का नाम सुनते ही गुस्सा आता है, क्यों इंग्लिश को इतनी वैल्यू देनी? क्या है, 20 चैप्टर है, 5 पोएट्रीज है, पढ़ा सा खत्म। क्या है, 3 महीने के अंदर इंग्लिश खत्म की जा सकती है किसी भी क्लास की, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास की इंग्लिश 3 महीने में 0 to 100 खत्म की जा सकती है। इस लेवल पे कि 95 के नीचे तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना तो पढ़ चुका हूं 3 महीने में कि 95 के ऊपर। और डेली कितना देना है? 2.5 घंटा अगर डेली दे दिया ना तो बहुत है। और अगर साल भर पढ़ना है उस हिसाब से अगर 45 मिनट भी अगर डेली के दे दिए ईमानदारी से, उस 45 मिनट का मतलब 45 मिनट होना चाहिए, उसमें से फिर 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। 45 मिनट अगर साल भर 10 महीने 8 महीने ढंग से दे दिया तो भी आप 98 99 के आसपास रैंक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले रूल पे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारा इसके अंदर क्या आ जाता है? तो नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आ जाता है नेक्स्ट रूल हमारा, जिसमें हम लोग देखते हैं प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। किसको देखते हैं? प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को देखते हैं, लेकिन ये नियर फ्यूचर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नियर फ्यूचर को, जो बिल्कुल निकट का 2, 4, 5 दिन 7 दिन तक का जो भविष्य काल में बनने वाले वाक्य है उनको ये दर्शाता है। हिंदी में आप कह सकते हो पूर्व नियोजित भविष्यत कालिक, भविष्यकालिक कार्य, और खास करके जो निकट भविष्य में होने वाले। बोलचाल की भाषा को ध्यान से सुनना। बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोलते हैं? अरे यार कल क्या कर रहा है? कल तो यार पापा के साथ जयपुर जा रहा हूं। कल मूवी देखने चल रहा है क्या? नहीं नहीं यार कल तो पढ़ाई करूंगा। अब जैसे उसने बोला करूंगा तो वो सिंपल चला गया, सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन इससे पहले जितनी बातें चल रही थी वो सारी की सारी बातें वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर रहा है, हिंदी में भी। ना केवल इंग्लिश की बात है, हिंदी में भी जिसका उसने चयन किया है वो कौन सा टेंस है? तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आगे की बात पूरी कर रहा है। जैसे कि आई एम गोइंग टू उदयपुर टुमारो। शी इज गेटिंग अ सेल फोन नेक्स्ट वीक। ऐसे वाक्य बनते हैं, निकट भविष्य में बनने वाले वाक्य हैं। तो टुमारो जो है वो निकट भविष्य है, नेक्स्ट वीक जो है वो निकट भविष्य है। लेकिन जब काम की बात करी कि काम कौन से टेंस में हो रहा है, तो काम हम देख रहे हैं दोनों जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। वह परसों अजमेर आ रहा है। बनाओ इसको।
वह परसों अजमेर आ रहा है। अंग्रेजी में क्या बनेगा? चलिए फटाफट से बनाइए, जल्दी से बना करके बताओ क्या बनेगा। अनुष्का ने भी लिखा है, 2-3 बच्चों ने और लिखा है, आशीष ने भी लिखा है। बिल्कुल, ही इज कमिंग टू अजमेर डे आफ्टर टुमारो। अच्छा जरा मुझे ये भी बता दो कि जो बीता हुआ परसों है, ये तो आने वाला परसों हो गया, डे आफ्टर टुमारो। बीता हुआ जो परसों है, यानी कि बीता हुआ कल और उससे पहले बीता हुआ परसों, उस परसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। चलो ज्यादा टाइम मत लेना प्लीज, इस बार 10 सेकंड में बता देना फटाफट से। डे आफ्टर टुमारो, बहुत बढ़िया। प्रॉपर नाउन है तो द क्यों लगता है? द उस केस में लगता है जब हम गंगा नदी की बात कर रहे होते हैं। गंगा किसी महिला का नाम भी हो सकता है, गंगा किसी गाय का नाम भी हो सकता है, गंगा किसी एक नदी का नाम भी है। तो जब हम बात करते हैं गंगा के बारे में, नदी के बारे में, कि हम बात कर रहे हैं गंगा शब्द से गंगा नदी के बारे में, तब हम उसके आगे द लगाते हैं, क्योंकि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब गंगा किसी महिला का नाम है तो द गंगा नहीं लगेगा। जब गंगा किसी गाय का नाम है तो द गंगा नहीं लगेगा। गंगा जब नदी का नाम है तो द गंगा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम वहां पर द लगाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा बताया। चलो बढ़िया, अच्छा हुआ गंगा वाला क्वेश्चन भी आ गया। गंगा वाला क्वेश्चन क्लियर करा तब तक सबके आंसर आ गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसको हम कहते हैं, यहां अलग से लिख देता हूं, डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। ओके, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम लोग देखेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे आज, अभी, इसी वक्त। CW में HW करना ही नहीं, देख लिया मैंने, 250 बच्चे बैठे हैं, 40, 45, 50, छोड़ो, अभी करके दो मेरे को, अभी सेंटेंस बना के दो, मुझे कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ध्यान से देख लेना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ गया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। ठीक है, ओके, फटाफट से काम दे रहा हूं, काम कंप्लीट करके दो मुझे अभी। इसके चारों सेंटेंस बना के दो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना कि आई के साथ में हमें, आई के साथ में और वी के साथ में हमें हमेशा शैल का यूज करना है। बाकी जो कुछ बचा उन सबके साथ में विल का यूज करना है, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो शैल और विल का थोड़ा सा बस यहां पर टेंस में ध्यान रखना, बाकी सब जगह विल लगा लेना, बाकी जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस रूल को हमें सावधानी से
ध्यान रखना पड़ेगा। आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज आप कर सकते हैं। नंबर 2, अरे केक से याद आया, आज एक स्टूडेंट का बर्थडे था, उसने किटकैट दी बड़ी वाली, फिर डेयरी मिल्क भी खाई आज दिन में, बहुत अच्छा लगा। सुबह की शुरुआत हुई किटकैट के साथ, दोपहर हुई डेयरी मिल्क के साथ, अब देखो शाम शुरू हो गई है। शाम को देखो क्या खाने को मिलता है, हो सकता है कुछ अच्छी चॉकलेट मिल जाए खाने को, बढ़िया लगता है चॉकलेट वॉकलेट का मामला, ठीक है थोड़ा सा। चलो मैं बना रहा हूं, फटाफट से क्रॉस चेक कर लेना। रोहन will be singing a song. Rohan will not be singing a song. Will Rohan be singing a song? Comma, question mark, sorry. Will Rohan not be singing a song? चलिए फटाफट से क्रॉस चेक करके बताइए सबके ठीक है क्या, सबके सही बने, किसी का कौन सा गलत गया। अगला बना रहा हूं, वी बेक अ केक। वी बेक अ केक, बनाओ फटाफट से। चलिए 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 चलिए, ओके 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 ओके, बेका केक बना रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। वी शैल बी, शैल क्यों लगाया है मैंने, यहां क्या बताया, आई हो या वी हो उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे। वी शैल बी बेकिंग अ केक। वी शैल नॉट बी बेकिंग अ केक। ओके, shall we be baking a cake, और shall we not be baking a cake। इस तरीके से इन वाक्यों को हम बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, किसी की कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं बनी इसमें। चलिए थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं, वह सिनेमा देख रहा होगा। नंबर 4, वे सब मंदिर जा रहे होंगे। नंबर 2, नंबर 5, वह नाच रही होगी।
फटाफट से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो ये फॉर्मेट है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस 3 दिए हैं, तीनों को फटाफट अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट फॉलो करते हुए फटाफट से क्लियर कर दो, फटाफट से बना दो। मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कहा नहीं लगाया? अच्छा, ओके, बिल्कुल, धन्यवाद। अभी लगा दिया। ठीक है, लक्ष्मी सिंह, स्वागत है बेटा आपका, आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, सबका हो गया ऑलमोस्ट। अरे वाह, बढ़िया। हर्ष पांडे को भी संस्कृत आती है, वेरी नाइस। वह सिनेमा देख रहा होगा, होगा मतलब पुरुष है, ही के साथ तो विल लगेगा, विल बी वॉचिंग मूवी। सिनेमा को मूवी या फिल्म कहा जा सकता है ना, मूवी कह लो या फिर फिल्म कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो। वे सब मंदिर जा रहे होंगे। अब वे सब के लिए बहुत सारे बच्चे लिखना चाहते हैं कि भैया लिखो दे ऑल, क्योंकि दे का मतलब तो हो गया वे और सब का मतलब हो गया ऑल। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप केवल दे भी लिखते हो तो उसका मतलब वे सब ही बनता है। दे विल बी गोइंग टू द टेम्पल। नेक्स्ट है वह नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग, नाच रही होगी। बहुत बढ़िया, डांस करना चाहिए, अच्छा होता है ना। इस तरीके से हम लोग देखें तो बहुत आसानी से इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है।